एक पैकेट और है। ये क्या है वो? लाल चावल। लाल चावल और जख्या। लाल चावल और जख्या। ये जखिया, इसको जखिया बोलते हैं गांव की भाषा में। ये ना राई की तरह होता है और हमारी भाषा में इसको जीरा बोलते हैं। सब्जियों में, हरी सब्जी में डालते हैं इसको, सूखी सब्जियों में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग घर आ गए हैं दिल्ली में, और दिल्ली में आते ही अपने घर के काम वाम सारे शुरू हो चुके हैं। तो देखो फेस कितना सूजा हुआ है, काला पड़ गया है। और बस आज तो मेरे ख्याल से दूसरा दिन है। हम परसों रात को आए थे, यानी कि परसों रात को 9 बजे के आसपास हम आ गए थे घर पे। और खाना मेरी बेटी ने बना के रखा था, वो आ गई थी घर पे, तो उसने दाल चावल रोटी वगैरह आलू की सब्ज़ी सब बना के रखी थी, हमने वो खाया। और अगले खाना खाने के बाद फिर हम लोग सो गए, और अगले दिन हम उठे, थोड़ा सा ठीक लग रहा था। और फिर कल थोड़ा सा काम वाम करके खाना वाना बना के खा के हम लोग फिर सारे सो गए, क्योंकि कल घर पे ही थे सारे। मेरा बेटा काम पे गया था, हम लोग घर पे ही थे। तो बस हम फिर सो गए, मैंने दुकान भी नहीं खोली थी। और फिर मैं 7 बजे उठी, फिर हमने खाना बनाया, फिर हम सो गए। तो हमारा यही चला कल का दिन पूरा। और आज है थर्ड डे है आज। और थर्ड डे को अभी देखो मेरे ख्याल से 10:30 बज रहे हैं, अभी भी हालत ख़राब है। अभी भी 10:30 बज रहे हैं, और दुकान मैंने देखो बंद कर रखी है। सुबह का थोड़ा सा काम था तो वो कर लिया हमने। चलो बैठ के बात करते हैं। तो बेटा मेरा चला गया और हस्बैंड भी चले गए, और आज है संडे और दोनों की छुट्टी नहीं है, गए हैं काम पे। कल ईद थी, तो ईद की वजह से कल एक दिन और हमको मिल गया था छुट्टी का। तो बेटा तो मेरा चला गया था, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, घर पे ही थे। और क्योंकि उनका सारा मॉडल्स के साथ ही जो वर्क डीलिंग है उन्हीं के साथ ही रहता है, तो कल ईद की छुट्टी थी और गए हुए थे। तो आज गए हैं वो, अब रात को ही आएंगे। तो अभी चले गए, आधा घंटा हो गया है। मैं भी अभी थोड़ा लेट ही उठी हूँ, आँख नहीं खुल रही थी, और बुखार भी हो रहा है मेरे को। साथ के साथ शाम को बुखार हो जाता है कभी, अभी जैसे सुबह मेरे को बुखार था तो लेट उठी मैं। और अब चाय वगैरह पी ली है मैंने, और वो चले गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े धो लेती हूँ, बहुत सारे कपड़े, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, बहुत सारे कपड़े हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग बना लेती हूँ आने का, वो तो मैंने बनाया ही नहीं। और अभी फिर मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग बना लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हम लोग गाँव गए थे, हम उत्तराखंड गए थे पौड़ी में, और पौड़ी से थोड़ा सा डाउन में जाके हमारा घर है, और बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। और अब जैसे आप कई लोगों को मालूम नहीं होगा, गांव में हर साल पूजा होती है। तो एक मिनट फ़ोन आ रहा है, मैं थोड़ी देर में करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि हम लोग पौड़ी गए थे उत्तराखंड में, और थोड़ा सा डाउन जाके हमारा गांव है वहाँ पे, और वहाँ हम गए थे। तो वहाँ पे हमारा अपना मकान है, और हमारे चाचा जी का भी मकान है। तो जो हमारा मकान है वो काफ़ी डंप हो चुका है, मतलब रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है, और काफ़ी पुराना बना हुआ है। तो थोड़ा सा ऊंचाई, मतलब 2-3 स्टेप ऊपर हमारे चाचा जी का मकान है। तो हम लोग वहाँ से रुके थे। तो यहाँ से हम पहले सीधा पौड़ी गए थे, जो कि मेन पौड़ी है। तो वहाँ पे मेरी जिठानी और जेठ जी रुके हुए थे, तो रिज़ॉर्ट ले रखा था उन्होंने। तो उन्होंने बोला था पहले यहीं आ जाना, उसके बाद फिर हम लोग सुबह पूजा के लिए इकट्ठे निकलेंगे। और जैसे ही हम पहुँचने ही वाले ही थे, मतलब 2-3 घंटे पहले ही वहाँ पे मौसम ख़राब हो गया था। मौसम तो सुबह से ही ख़राब था, हल्की हल्की बारिश चल रही थी। और जैसे ही हम ऊंचाई पे टॉप पे बिल्कुल पहुँच गए, तो 2-2.5 घंटे पहले ही बारिश शुरू हो गई थी। तो हम बिल्कुल बादलों में जा रहे थे,
तो उसकी भी मैं वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो वहाँ इतना बारिश हो रहा था, इतनी बारिश थी कि गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि काफ़ी हाइट पे थे हम लोग। और फिर हम रिज़ॉर्ट पे रुके, उसके भी क्लिप्स हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और फिर हम वहाँ पे रुके, उसके बाद फिर हम लोग पूजा के लिए गए। तो मैं पूजा का बता रही थी, तो जितने भी वहाँ गढ़वाल में पहाड़ पे जितने भी लोग होते हैं, तो साल में एक बार उनके यहाँ पूजा ज़रूर होती है। तो उनकी एक दिन बंधा होता है, एक महीना और एक दिन बांध रखा होता है कि इस दिन पूजा होएगी। तो जैसे कि हमारे गांव में 5 जून को पूजा होती है हर साल। तो जितने भी गांव के लोग हैं वहाँ पे, जो अभी भी नहीं रहते, फिर भी वो गांव में जाते हैं और अपनी पूजा में पूरा योगदान देते हैं। तो पूरा एक घर उठता है वहाँ पे। अगर वहाँ पे 100 घर हैं तो 100 पूजा जैसे रेगुलर चलती है। तो हर बार अलग अलग लोगों का नंबर आता है। तो अभी किसी और की बारी थी, तो उन्होंने पूजा वगैरह कराई थी। पूरा भंडारा होता है, हवन होता है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है वहाँ पे, कीर्तन वगैरह होता है। तो उस परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सब लोग आते हैं, जितने भी उस गांव के रहने वाले होते हैं। तो इसी तरीके से हर साल सबकी पूजा होती है, तो वहाँ जाना मस्ट होता है। तो इसीलिए सारे लोग इसी महीने में, जून के महीने में गाँव जाते हैं। तो हम लोग भी गाँव गए और हम 2 दिन पहले ही चले गए थे, क्योंकि मौसम का भी ऐसे ही हो रहा था। और काफ़ी टाइम से मैं गई भी नहीं थी। मैं कोरोना से पहले गई थी एक बार, तब हमारे घर की पूजा थी उस टाइम। तो हम इसलिए गए थे क्योंकि हमारी बारी थी उस टाइम पूजा की। तो हम लोग पूरा परिवार मेरा वहीं पे ही था। तो इस बार किसी और की पूजा थी। तो कोरोना से पहले आप लगा लो, मुझे 5 साल ये हो गए, उससे 2 साल पहले लगा लो, मतलब 6-7 साल पहले मैं गई थी। और उसके बाद मैं अब गई हूँ। काफ़ी दिल कर रहा था मेरा जाने का, तो इसलिए फिर हमने प्रोग्राम बनाया फटाफट और हम लोग गाँव गए और अच्छे से पूजा वगैरह करके आए, दर्शन किए। और मैंने जो अपनी इन्होंने सुखना कर रखी थी वो हमने अपनी पूरी करी। तो वहाँ पे हमने जो चढ़ाना था वो भी करा। तो आपने देखा होगा मैंने छत्तर चढ़ाया माता जी को, तो वो हम लेके गए थे, वहाँ पे चढ़ाया हमने। और उसके बाद फिर पूजा वगैरह हो गई। फिर हम अपने चाचा जी के घर रुके। तो रात को हम वहीं रुके थे, क्योंकि जैसे पूजा का काम ख़त्म हुआ 4:30 बजे हम लोग फ्री हो गए थे। तो उसी टाइम काफ़ी बारिश शुरू हो गई थी। तो खूब बारिश हुई, 1-1.5 घंटे की बारिश थी। तो फिर हम लोग वही थोड़ी सी हाइट पे हमारे चाचा जी का घर है, तो हम वहाँ पे रुके थे। और फिर नाइट हमने वहीं स्पेंड की। और रात को मुझे बुखार भी हो गया, तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी मेरी। तो फिर हमने सोचा कि मैं और आगे तो अब मैं जा नहीं सकती। तो इसलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वापस आ गए। तो हम लोग घर से सुबह 6:30 बजे निकले थे वहाँ से। और अब उसी दिन हम रात को 8:30 पौने 9 ऐसे बज रहे थे, हम लोग घर पहुँचे। यानी कि 12-13 घंटे हम लोग ड्राइव में ही थे। और बहुत गर्मी थी यहाँ दिल्ली में। जैसे हम आए, जिस टाइम हम चले तो उस टाइम भी बारिश अच्छी हल्की हल्की बारिश थी। और जिस टाइम हम वहाँ से निकले थे तो मौसम एकदम क्लियर था, साफ, ठंडा, एकदम बढ़िया। जैसे सर्दियों में होती है तो धूप अच्छी लगती है ना सर्दियों की, उसी तरीके से हमें धूप भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस जब तक हम 5 घंटे हमें लगे नीचे धरती पे आने पे, नीचे ऋषिकेश में आने तक। तो हरिद्वार तक तो मौसम बहुत ही अच्छा था। उसके बाद तो जैसे आपको पता है दिल्ली की गर्मी कोई हाल था। तो अभी तक ये देखो पूरा हाल हो रखा है, पसीने पसीने हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अपडेट था जो मुझे आपको देना था कि हम लोग गाँव किस लिए गए थे। और मेरी जिठानी ने भी आपको वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताए थे कि वहाँ पे क्या है, कैसे है। तो वो भी मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है टिकटॉक में, उसमें शॉर्ट्स में, तो आपने देखा होगा। तो क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है वहाँ के गांव की, मेरी जिठानी वहीं की रहने वाली हैं, तो वहीं की पैदाइश है उनकी। तो उनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है और बहुत एक्टिव है वो। और काफ़ी मीडिया से जुड़ी हुई है वो भी। और भक्ति में तो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उनका। तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भक्ति के ऊपर बनाती रहती हैं। तो उन्हीं को मैंने बोला थोड़ा सा आप यहाँ का रिव्यू दें, यहाँ के बारे में बताएं। तो उन्होंने सारा कुछ बताया। तो उससे अच्छा तो और कोई मेरा बता नहीं सकता था। और इसलिए मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा सा मेरे वीडियो में बताएं आके कि कैसे क्या है यहाँ पर। तो बस अब गए हैं, अब अगले साल देखते हैं कब हमारा जाना होगा। तो बस यही छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रही थी, कैसे है क्या है। तो
बस अब काम वाम वगैरह करूँगी। और अभी व्लॉग्स अभी मैं नहीं बना रही क्योंकि अभी हालत ख़राब है और अभी कुछ हिम्मत नहीं है। हाँ, बीच में अगर टाइम मिला तो छोटे छोटे मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूँगी। और अभी कपड़े धोने, बहुत सारे कपड़े हैं, जबकि मैं धो के गई थी तो आप लगा लो मेरे 5-6 दिन के कपड़े हो गए आज तक के। आज मॉर्निंग तक के कपड़े हैं। 4 दिन गाँव के थे, 4-5 दिन गाँव के, बाकी यहाँ के 3 दिन 7 दिन हो गए। बहुत ज़्यादा लॉट है कपड़ों का, खाने का पता नहीं है अभी। तो कपड़े धोती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।